सप्लीमेंट्री कार्ड। साजिद सलमान अपने बड़े से आरास्ता दफ्तर में पूरी रऊनत से मेज पर टांगे रखे बैंक के क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की बताई हुई तफसीलात इंतहाई बेएतनाई से सुन रहा था। ज़ारास का सूट, हैरिट्स की टाई, बाली के जूते, सीके का परफ्यूम और उसके हाथ में सुलगता क्यूबा 6 का सिगार ही बैंक के मुलाजिम को मरूब करने के लिए काफी था। इसके बावजूद वो अपने बुलंद आहंग से सामने बैठे नौजवान को मजीद नर्वस किए जा रहा था। घबराया सा वो नौजवान अब जल्दी जल्दी कार्ड की तफसीलात बताने लगा। यूं लगता था कि अब वो अपने 10% कमीशन के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि तजलील के इस लम्हे से जल्द अज जल्द गुजर जाना चाहता था। वो बेचारा क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की हद बताने के बाद कहने लगा, सर हर पेरेंट कार्ड का सप्लीमेंट्री कार्ड बन सकता है। दोनों की हैसियत बराबर होती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि पेरेंट कार्ड से ही सप्लीमेंट्री कार्ड की हद का फैसला होता है। अगर आप पसंद करें तो हम आपके कार्ड के साथ आपकी वाइफ का सप्लीमेंट्री कार्ड भी बना सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव ने अपने रटे रटाए सबक को जल्दी से दोहरा दिया। आखिरी जुमला बोलते हुए 10% कमीशन की रोशनी फिर उसकी आंखों में जगमगा उठी थी। उसके जुमले के इख्तिताम से जरा पहले साजिद सलमान ने पांव के इशारे से नौजवान की तकरीर को रोका और फिर चुटकी बजाकर कहने लगा, कार्ड भिजवा देना और बाकी तफसील मेरे सेक्रेटरी से ले लो। और हाँ, मुझे अपनी वाइफ के लिए सप्लीमेंट्री कार्ड भी चाहिए। अब जाओ। वो धाड़ा। बैंक का मुलाजिम अपनी इस कामयाबी पर उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर जिस लहजे में उसे जाने का हुक्म मिला उसके बाद उसमें एक लफ्ज भी कहने का हौसला नहीं था। वो कमरे से ऐसे निकला जैसे तजलील के इस लम्हे से छुटकारा पाना ही उसकी आखिरी ख्वाहिश हो। उसके जाने के बाद साजिद सलमान इटालियन फर्नीचर से सजे कमरे में देर तक चुटकियां बजाता रहा। उसने जिंदगी के तमाम फैसले चुटकी बजाते में किए थे। उसके वजी सरापे, ऑक्सफोर्ड की तालीम, अमीर बाप की फैक्ट्री से हासिल होने वाली वाफिर माली फवाइद पर दस्तरस के फख्र ने उसे वो एतमाद बख्शा था कि उसकी बात हमेशा हतमी और आखिरी होती थी। गुफ्तगू के दरमियान अपना फैसला सुना दिया करता था। बहस करना उसे पसंद नहीं था। वो लोगों से उलझता नहीं था, कायल करने की कोशिश नहीं करता था। वो तो बस किसी हुक्मरान की तरह एकदम हतमी बात कह देता था। उसकी सारी जिंदगी में सिर्फ एक बार उसका ये एतमाद कुछ देर के लिए डगमगाया था। पहली दफा ऐसा हुआ था कि फैसला सुनाने के बाद तामील नहीं हुई थी। शायद इसकी वजह यह थी कि इस बार उसके सामने बाप की फैक्ट्री के मुलाजिम नहीं, बल्कि ऑक्सफोर्ड से एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स करने वाली नौशी हसन थी। वो तो खुद मुतासिर करने की सलाहियत रखती थी, मुतासिर होती नहीं थी। घनी जुल्फों, स्याह आंखों, शहाबी रंगत वाली ब्रिटिश इंग्लिश लहजे, मशरकी रक्स और धीरे से बात करने का सलीका वो खूब जानती थी। उसके सरापे और बेबाकी में अपने बाप के मर्तबे की झलक बहुत वाज़ेह थी। ऑक्सफोर्ड में उसे पहली नजर देख लेने के बाद साजिद सलमान फैसला कर चुका था कि कांच की इस गुड़िया का हसूल सिर्फ उसी का हक है। उसके दायरा इख्तियार में ये वजूद बहुत सजेगा। अगर नौशी फौरन उसकी बात मान लेती, उसकी शख्सियत और मर्दाना वजाहत पर रीझ जाती, तो चंद दिन के इस्तेमाल के बाद उसकी कोई वक़्त न रह जाती। उसने पहले तो साजिद सलमान को खूब दौड़ाया भगाया और खुद एक छलावे की तरह उसकी दस्तरस से निकलती रही। फिर जब वो इस भाग दौड़ से थक कर हाँफते हाँफते बैठ गया, तब नौशी तरस खाकर खुद उसके पास आ गई। गोया उनके ब्याह की कुंडली मिल चुकी थी। उस दिन साजिद सलमान को शादी की दरखास्त करना ही पड़ी। नौशी जानती थी मार्के में ये फतह का लम्हा है, यही कबूलियत का वक्त है, यही फैसले की घड़ी है। दोनों अपनी अपनी फतह पर मसरूर जल्द शादी के बंधन में बंध गए। नौशी उसकी जिंदगी और बिजनेस पार्टनर बन गई। नौशी के बाप के मर्तबे ने साजिद सलमान के कारोबार को उसकी तवक्को से ज्यादा फायदा पहुंचाया था। उसकी फैक्ट्रियां हर साल बच्चे देने लगी। खून इस तरह बरसा कि कोई शुमार न रहा। वो इस सारे वाकये को रफ्ता रफ्ता अपनी जहानत की दलील बताते बताते अब खुद इस पर यकीन करने लगा था।
किस्मत उस पर इस तरह मेहरबान थी कि सभी फैसले दुरुस्त होने लगे थे। दौलत से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, ये वो बचपन से जानता था, मगर इससे किस्मत की देवी को भी राम किया जा सकता है, इसका सबक उसे शादी के बाद मिला था। शादी के शुरू में तो नौशी वही शोख और खलंडरी सी यूनिवर्सिटी की लड़की रही, मगर जब उसने बीवी का रूप धारा तो साजिद सलमान का जी कुछ उलझने लगा। उसके मरमरी वजूद से अब उसे वहशत सी होने लगी। वो हर रोज एक ही खाना खाने का आदी नहीं था, एक रंग का कपड़ा भी नहीं पहनता था, हत्ता के एक ही साथी के साथ ज्यादा अरसे तक रक्स भी नहीं करता था। वो अब रोज के जमूद से घबरा गया था। फिर नौशी जब आम बीवियों की तरह उससे तफ्तीशी अंदाज में सवाल करती तो उसका जी डूबने लगता। वो किस लड़की से मिला, रात कितनी शराब पी, कौन कौन उसके दफ्तर में आया, वो कहाँ कहाँ गया, तमाम उम्र किसी को उससे ये सवाल पूछने की जुर्रत नहीं हुई थी, मगर वो जो उसकी जिंदगी और बिजनेस पार्टनर थी अब बेधड़क सवाल करती थी। वो जानता था कि वो नौशी की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। इस इख्तलाफ का असर उसके बिजनेस पर भी पड़ सकता था, सारा महल गिर सकता था। शुरू शुरू में इस सूरत हाल से निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती थी, मगर वो हर मुश्किल सूरत हाल से अपने मतलब का हल निकालने का हुनर खूब जानता था। वो शादीशुदा और गैर शादीशुदा औरतों की नफ्सियात को लड़कपन से जानता था। वो अवाइले उम्री से ही हर तरह की औरत के साथ रहकर अज़दवाजी जिंदगी के बहुत से राज जान चुका था। वो जानता था शादीशुदा औरत को सिर्फ यकीन दहानी की जरूरत होती है, उसे हर रोज इजहार मोहब्बत दरकार होता है, फूलों के तोहफे, रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर और शौहर के साथ शॉपिंग ही उसकी महराज होती है।